ब्रक्सिज्म का अर्थ है दांत से दांत का लगकर दांत का पिसना या दांत का घिसना। ये अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से होता है। ये सोते समय भी हो सकता है या जागते समय भी हो सकता है। नॉर्मली जब हम दांत पीसते हैं, अगर दूसरा कोई प्रॉब्लम ना आए, यानी कि जबड़ों में दर्द, यानी कि सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता दांतों में न हो, नॉर्मल हो, तो वो नॉर्मल टीथ ग्राइंडिंग होता है। जब हम चबाते समय में भी दांत से दांत घिसता है, तो वो सब नॉर्मल टीथ ग्राइंडिंग है। लेकिन कोई कुछ कुछ सिचुएशंस में हम एक्सेसिव फोर्स देते हैं और दांत को ज्यादा घिसते हैं, जिससे दूसरे समस्याओं का भी उत्पन्न होता है। उसको हम ब्रक्सिज्म कहते हैं, उस कंडीशन को हम ब्रक्सिज्म कहते हैं। ब्रक्सिज्म के कई कारण हैं। उसका जो सबसे मूल कारण होता है वो होता है तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी। जब इंसान तनाव में रहता है तो अवचेतन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में उसे पता नहीं रहता कि वो अपने दांत कब भींच रहा है। सो भींचते भींचते दोनों दांत लगते लगते अपने आप दांत घसने लग जाते हैं, और ये हैबिट कब डेवलप हो जाती है पता ही नहीं चलता। सेकंड, इसका रीजन हो सकता है टीएमजे जॉइंट प्रॉब्लम, यानी कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, हिंदी में जिसे कहते हैं जबड़े का जोड़। इसमें अगर प्रॉब्लम होती है तो भी ब्रक्सिज्म हो सकता है। तीसरा, किसी को नेल बाइटिंग यानी नाखून को चबाना, कोई वस्तु को बार बार चबाना, ऐसी आदत हो तो उसे भी ब्रक्सिज्म हो सकता है। जीवन शैली में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमको ब्रक्सिज्म हो सकता है। सबसे पहला मूल कारण तो एंजाइटी, स्ट्रेस और तनाव है ही है। सेकंड, अगर आप धूम्रपान करें या मद्यपान करें तो उससे क्या होता है ना, इंसान धूम्रपान या मद्यपान भी स्ट्रेस में ही करता है, तो उससे मसूड़े और मांसपेशियों पे और जोर लगता है, और अगेन ब्रक्सिज्म डेवलप होने का चांसेस रहता है। सो ये मूल कारण है ब्रक्सिज्म के। कैफीन कैफीन इंटेक से भी ब्रक्सिज्म हो सकता है। ये सब कुछ लाइफस्टाइल में ऐसी चेंजेस है जिससे हम दांत को भींच सकते हैं, लेकिन इसका मेन और मुख्य कारण होता है तनाव, जो इंसान को पता नहीं चलता कि वो कब दांत भींच रहा है, लेकिन वो अपने आप हो जाता है। और किसी किसी को कुछ खास दवाइयां होती है जो मिर्गी में यानी एपिलेप्सी में यूज होती है, उस दवाइयों से भी ब्रक्सिज्म होता है। जब आप कोई मिर्गी के पेशेंट को देखते हो तो जब उनको अटैक आता है, एपिलेप्टिक अटैक, तो वो दांत को भींचने लगता है, तो उससे भी ब्रक्सिज्म डेवलप हो जाता है। या फिर इसके अलावा ब्रक्सिज्म के यही मुख्यतः कारण है। सबसे पहला क्या होता है, सडनली दांतों में संवेदनशीलता होने लगती है या सेंसिटिविटी, झंझनाहट पैदा हो जाती है। पेशेंट सोचता है कोई कैविटी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी झंझनाहट क्यों हो रही है, खासकर ठंडा या गर्म पीने से। तो फर्स्ट लक्षण ये है। सेकंड, पेशेंट को यहाँ पे पेन होने लगता है, इसको बोलते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट यानी जबड़ों का जोड़, उसमें पेन होने लगता है। थर्ड, पेशेंट को मुंह खोलने में और बंद करने में दिक्कत होने लगती है, या फिर जब पेशेंट मुंह खोलता है और बंद करता है तो उसको पेन होने लगता है। फोर्थ, यहाँ पे जो मसल्स है यानी मांसपेशियां है, उसमें तनाव उत्पन्न होता है, वो स्टिफ होने लगता है मसल्स, इसीलिए तो मुंह खोलने में कठिनाई होती है। फिफ्थ, पेशेंट को बहुत थकान महसूस होती है, क्योंकि जब ब्रक्सर एक होता है पेशेंट, तब वो रात भर दांत चबाता रहता है, तो उसको बहुत टायर्ड स्लीपिंग होता है, बहुत थक जाता है वो नींद में, तो उसको अच्छी नींद नहीं आती है, और सुबह उठते ही उसको हेडेक, सिर दर्द होता है, गर्दन दर्द होता है, मसल पेन होता है। उसे ही मालूम नहीं पड़ता कि नींद में क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब सबकॉन्शियस माइंड में होता है। और इसके अलावा दांतों का घिसना और दांतों के जोड़ से जो अंदर जबड़े होते हैं वो भी कमजोर होने लगते हैं। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स है जो एक ब्रक्सर में आपको मिल सकते हैं। अगर आपने आपके ब्रक्सिज्म को ठीक नहीं किया या समय पर ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, धीरे धीरे जो पेरियोडोंशियम है यानी कि जो दांत का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है ना, उस पे जोर पड़ पड़ के वो बोन नीचे उतरने लगता है आपका, और सडनली दांत हिलने लगता है।
आप सोचेंगे कि कुछ कैविटी नहीं है, कुछ खराबी नहीं है, पर दांत हिल क्यों रहा है? सो ये क्या कारण है? जब आप बार बार दांत को चबाएंगे तो ऑफकोर्स दांत के आसपास के स्ट्रक्चर्स पे जोर लगेगा, तो दांत हिलने लग जाएंगे। सेकेंडली, आपके दांत घिस घिस के दांत कमजोर हो जाएंगे, दांत टूटने लग जाएंगे, सिवियर सेंसिटिविटी यानी झंझनाहट का संक्रमण हो जाएगा। फोर्थ, यहाँ पे जॉइंट पेन ज्यादा होने लग जाएगा और थकान से और चिड़चिड़ाहट बढ़ने लग जाएगी, बिहेवियरल चेंजेस हो जाएंगे। तो ये सब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस हो सकती है अगर आप ब्रक्सिज्म को सही समय पर डायग्नोज करके उसको ट्रीटमेंट ना करवाए तो सबसे पहले अगर आप इनमें से कोई सिम्टम्स नोटिस करो तो आपको पहले तो दंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए। वो पूरा चेकअप करके उसका मेन कॉज फाइंड आउट करेगा। सेकेंड, वो आपको एक नाइट गार्ड देगा। नाइट गार्ड का इंग्लिश में उसे स्प्लिंट बोलते हैं। तो वो कस्टम मेड होता है। पेशेंट के माप हम लेते हैं और उसके हिसाब से हम एक नाइट गार्ड देते हैं, जिसको पहनने से पेशेंट चबाते समय दांत से दांत टकराएगा नहीं। और सेकेंडली, यहाँ के जो मांसपेशियां है जो दांत को चबाने में मदद करती है, वो मांसपेशियां रिलैक्स हो जाएगी। तो स्प्लिंट यानी कि नाइट गार्ड इसका सबसे बेहतरीन तरीका है। सेकंड, अगर आपके दांत आगे पीछे हो और ऊपर नीचे हो या दांत में कोई हाई पॉइंट्स हो तो ऑक्लूसल करेक्शन यानी कि दांत को कई कई से घिसने से दांत लेवल में हो सकते हैं, या दांत आगे पीछे हो तो क्लिप ट्रीटमेंट यानी कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जहां पे ब्रेसेस डाल के दांत को लाइन में लाया जाता है, वैसा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फोर्थ, आप मसल रिलैक्सेंस ले सकते हैं जो मांसपेशियों को थोड़ा तनाव मुक्त करे, वो वैसी दवाइयां भी आप ले सकते हो। फिफ्थ और सबसे जो मैंने मुख्य कारण बोला है यानी कि स्ट्रेस, उसको रिलीव करने के लिए आपको खुद से ही तरीका ढूंढना, जैसे योगा हो गया, मेडिटेशन, ध्यान, फिटनेस और हमेशा खुश रहना। ये खुद में ही आपको चेंजेस आपके लाइफस्टाइल में लाना होगा। तभी हम कितना भी ऊपर से दे लेकिन अंदर साइकोलॉजिकली आपको अभी भी तनाव होगा तो आप उसे करते ही रहेंगे। इसके लिए ओवरऑल बेनिफिट के लिए आपको अपना इमोशंस और साइकोलॉजिकल बिहेवियरल पैटर्न भी चेंज करना होगा। स्ट्रेस और तनाव को कम करना होगा अलग अलग उपायों से। और उसके अलावा दंत चिकित्सक आपको नाइट गार्ड जैसे स्प्लिंट देके आपके ब्रक्सिज्म को ठीक कर सकते हैं।